नमस्ते दोस्तों, आदर्श संस्कृत संभाषण के 46वें भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए तो आज का विषय निर्विघ्न प्रारंभ करते हैं। आज मैं विषय लेकर आया हूँ अद्यतन, ह्यस्तन, परह्यस्तन, प्रपरह्यस्तन, स्वस्तन, परश्वस्तन, प्रपरश्वस्तन, पूर्वतन और इदानीन्तन। दोस्तों, इस भाग को देखने से पहले मेरा 17वां भाग अवश्य देख लें, क्योंकि मैंने 17वें भाग में अद्यश्वः परश्वः अद्यह्यः परह्यः बताया है, इसलिए उस भाग को देखना परम आवश्यक है। उसके पश्चात ही इस भाग को देखें। आइए तो अब मैं इनके अर्थ बताता हूँ। अद्य का अर्थ होता है आज, लेकिन अद्यतन का अर्थ होता है आज का। तन शब्द लगा देने से आज का शब्द हो जाता है, का की के। अद्यतन अर्थात आज का। ह्यस्तन अर्थात कल का। परह्यस्तन अर्थात परसों का। प्रपरह्यस्तन अर्थात नरसों का। परंतु ह्यस्तन, परह्यस्तन, प्रपरह्यस्तन यह बीते हुए कल परसों का होता है। श्वस्तन का अर्थ होता है कल का। परश्वस्तन का अर्थ होता है परसों का। प्रपरश्वस्तन का अर्थ होता है नरसों का। इनका अर्थ आने वाले कल परसों नरसों में होता है। पूर्वतन अर्थात पहले का। इदानीन्तन अर्थात अभी का, इस समय का। अद्यतन, ह्यस्तन, परह्यस्तन, प्रपरह्यस्तन, श्वस्तन, परश्वस्तन, प्रपरश्वस्तन, पूर्वतन और इदानीन्तन यह अभी प्रातिपदिक शब्द हैं। इनके विभक्तियों में रूप भी चल सकते हैं। इनमें लिंग भेद भी होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए इनका लिंग भेद बताता हूँ। देखिए, जैसे कि पुल्लिंग में अद्यतनः, स्त्रीलिंग में अद्यतनी, नपुंसक लिंग में अद्यतनम। अद्यतनः, अद्यतनी, अद्यतनम। मैं सभी का यदि एक एक नाम लेकर लिंग भेद बताऊंगा उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पुल्लिंग में तनः, स्त्रीलिंग में तनी, नपुंसक लिंग में यह तनम। इस प्रकार से तनः, तनी, तनम सब में समझ लीजिए। अब मैं इनके उदाहरण बताता हूँ। देखिए, अद्यतनः कार्यक्रमः, आज का कार्यक्रम। अद्यतनी कार्यशाला, आज की कार्यशाला। अद्यतनम, अद्यतनम दिनम शुभम भवतु, आज का दिन शुभ हो। अद्यतनम दिनम शुभम भूयात्। तो इस प्रकार से अद्यतनः, अद्यतनी, अद्यतनम। ह्यस्तनः विषयः, कल का विषय। ह्यस्तनी वार्ता, कल की बात। ह्यस्तनम समाचारम, कल का समाचार, बीते हुए कल का। परह्यस्तनः दिनांकः, परसों का दिनांक। परह्यस्तनी तिथि, परसों की तिथि। परह्यस्तनम नक्षत्रम, परसों का नक्षत्र, बीते हुए परसों का। प्रपरह्यस्तनः दिवसः उत्तमः व्यतीतः, नरसों का दिन उत्तम व्यतीत हुआ। प्रपरह्यस्तनी वृष्टिः तीव्रा आसीत्, नरसों की वृष्टि, वर्षा, बारिश तीव्र अर्थात तेज थी। प्रपरह्यस्तनम भोजनम स्वादिष्टम आसीत्, नरसों का भोजन स्वादिष्ट था। अब आने वाले दिनों में बताता हूँ। भारतस्य स्वस्तनः भविष्यः कथं भविष्यति, भारत का कल का भविष्य कैसा होगा। स्वस्तनी कक्षा शिक्षकः स्वीकरिष्यति, कल की कक्षा शिक्षक लेगा, स्वीकार करेगा। स्वस्तनम गीतम अहम गास्यामि, कल का गीत मैं गाऊंगा। परश्वस्तनः अल्पाहारः, परसों का अल्पाहार। परश्वस्तनी पूजा, परसों की पूजन, परसों का पूजन। परश्वस्तनम कार्यम, परसों का कार्य, परसों का काम। प्रपरश्वस्तनः वासरः, नरसों का वार। प्रपरश्वस्तनी कक्षा, नरसों की कक्षा। प्रपरश्वस्तनम रेलयानम किम, नरसों की रेलयान अर्थात ट्रेन क्या, कौन सी होगी ऐसा। अब मैं पहले का और अभी का बताता हूँ। जैसे कि पूर्वतनः प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आसीत्, पहले के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इदानीन्तनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति, इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब स्त्रीलिंग में पूर्वतनी अवंतिका, पहले की अवंतिका। इदानीन्तनी उज्जैनी, इस समय की
उज्जैनी, अर्थात उज्जैन का पहला नाम अवंतिका था, इस समय उज्जैनी है। पूर्वतनम कर्णपुरम, पहले का कर्णपुर, इदानीन्तनम कानपुरम। दोस्तों अभी तक मैंने लिंग भेद के साथ में इसके वाक्य बनाकर बताए। यदि इसको और सरल तरीके से यदि समझना चाहें और सरल तरीके से बोलना चाहें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि यदि हम प्रातिपदिक शब्द लेकर ही उसके साथ संधि करके यदि बोलेंगे तो बहुत ही सरल होगा। देखिए कैसे होता है, जैसे कि अद्यतन ही हस्तन पर ही हस्तन पर ही हस्तन श्वस्तन पर श्वस्तन पर श्वस्तन पूर्वतन और इदानीन्तन, ये जो लिखे हुए हैं यह प्रातिपदिक शब्द हैं। तो इनके किस प्रकार से वाक्य होंगे संधि करके देखिएगा। जैसे कि पुल्लिंग में हम बोलते हैं अद्यतनः विषयः, आज का विषय, तो संधि करके हम बोल लेंगे अद्यतन विषयः, आज का विषय। अर्थ वही होगा। यदि हमारे लिए सरलता चाहिए तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग में अद्यतनी वार्ता, तो यदि संधि करेंगे तो अद्यतन वार्ता, आज की बात। अद्यतनम दिनम, आज का दिन। अद्यतन दिनम, बात एक ही है, अर्थ वही होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि इनमें विभक्तियाँ भी हो सकती हैं। जैसे कि हमें बोलना है कल के दिन में ऐसा हुआ, तो ह्यस्तने दिने, इस प्रकार से भी ह्यस्तने दिने, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो कोई सी भी विभक्ति लगाकर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे संस्कृत मातरम। धन्यवाद।